क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड इशूड 10 लाख डेप्थ ऑन विच इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2 लाख इज टू बी पेड पर एनम। ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। 10 लाख के डेप्थ है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ पे डेप्थ है अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। क्वेश्चन आएगा नहीं है पर इरिडीमेबल का करा रहा हूँ। एबीसी लिमिटेड ने इशू करे थे 10 लाख के डेप्थ जिसमें से इंटरेस्ट है 2 लाख पर एनम, तो जो इंटरेस्ट है वो ऊपर आ जाएगा 2 लाख 10 लाख के डेप्थ पे इंटू 100। ये जो इंटरेस्ट है ना इसको आप कॉस्ट मानो और नेट प्रोसीड है उसको आप कैपिटल मानो, ठीक है। इंटू 100 करो तो ये सेम फॉर्मूला आएगा, 20% इसका आंसर है। ये रिडीमेबल का क्वेश्चन होता है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये रिडीमेबल का। अब आते हैं रिडीमेबल के क्वेश्चंस पे। रिडीमेबल में पार तो हो चुका था, प्रीमियम और डिस्काउंट करेंगे। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशूड 20 लाख ऑफ रुपीज 500 9% डेप्थ एट डिस्काउंट ऑफ 5%, डेप्थ रिपेबल आफ्टर 10 years, डेप्थ इशू एक्सपेंस 7.5 पर डेप्थ है और टैक्स है 50%। आपको केडी आफ्टर टैक्स निकालना है और ये पूछ रहा है कि डिस्काउंट करने के बाद अगर डेप्थ प्रीमियम पे इशू हो, ठीक है, तो क्या होगा। 10% वाले प्रीमियम पे इशू हो तो क्या होगा। तो अपन एक ही वीडियो में डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों कर लेंगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन 2 है एमआर अग्रवाल का एफएम बुक का। तो इसको कैसे करेंगे, देखो जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो 500 है, ठीक है। नेट प्रोसीड आपको निकालनी, कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू 500 माइनस इशू एक्सपेंसेस 7.5 और डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%। अच्छा 5% किस पे होगा, डेवेंचर पे। 500 रुपए का जो डेवेंचर है उस पे 5% है। मतलब अगर आप एक डेवेंचर की जो वैल्यू है 500 इस पे 5% डिस्काउंट है, ठीक है, तो 500 का 5% हो गया 25, ठीक है। जब लेस करोगे ना तो आपके आ जाएगा 467.5। ये आ गया आपके नेट प्रोसीड। एन नंबर ऑफ ईयर्स आपको 10 साल है दे रखें, टैक्स 50% है ही। अब बस आप सब वैल्यू आ गए, आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं हटा रहा हूं, आंसर करेंगे अब। मैच्योरिटी वैल्यू ध्यान रखना। अब जो केडी है आपको आफ्टर टैक्स निकालना था, ठीक है। वैसे तो होता है बिफोर टैक्स ही है, पर वो स्टेप बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में दे देते कि आफ्टर टैक्स निकालो। ये क्वेश्चन 2 है बुक का। तो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, क्योंकि आफ्टर टैक्स निकालना इसलिए 1 माइनस टैक्स लिखा है ना। जब 1 माइनस टैक्स नहीं लिखोगे इसका मतलब है आप बिफोर निकाल रहे हो, ठीक है। पर जैसे 1 माइनस टी आ गया यानी आप आपका निकाल रहे हो, आफ्टर निकाल रहे हो। एम वी माइनस एन पी अपॉन एन इंटू 100, फिर एम वी प्लस, अब नीचे क्या होता है, एवरेज होता है इसलिए 2 लगता है। नीचे एवरेज किया जाता है इसलिए 2 लगता है। तो यहाँ लिख देता हूँ एम वी अपनी 500, एन पी है अपनी 467.5, टैक्स है 50। कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं कंपनी में जो लगता है, तो कंपनी इशू कर रही है इसलिए इस पर लगेगा, तो इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स है 50%। इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे निकलेगा, 500 था 9%, डेप्थ के आगे जो इंटरेस्ट होता है वही है, तो ये 45 है। तो देखो इंटरेस्ट था 45, 1 माइनस टैक्स है 50,
प्लस 500 माइनस 46.7.5 आपकी एनपी थी, और 500 प्लस 46.7.5 इंटू 100। पहले नीचे का बता रहा हूँ सॉल्व करके ना। नीचे का 483.75, ठीक है। जब आप ये पोर्शन सॉल्व करेंगे जब आप ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 3.25, और जब ये वाला पोर्शन सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 22.5, ठीक है, इंटू 100। जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 5.32%। ये आपका आफ्टर टैक्स है। बिफोर करने के लिए डिवाइड कर दो, ठीक है। जब भी आप ये तो आफ्टर टैक्स निकाला है, केडी है ये आफ्टर टैक्स। बिफोर कर, अगर आप उसको बिफोर करना चाहते हैं तो उसको आप डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करेंगे 5.32 को डिवाइड कर दीजिए 0.50 से, तो आपका बिफोर आ जाएगा। इसका बिफोर हो जाएगा 10.64। 5.32 को डिवाइड बाय 0.50 जो टैक्स था वो, तो आपका बिफोर भी आ जाएगा, ठीक है। एक एक स्टेप सॉल्व करना उसमें। पहले नीचे वाला कर लो, ठीक है, तो ये आ गया। फिर ये वाला कर लो, 500 माइनस 467.5 डिवाइड बाय 10, तो 3.25 आ गया। प्लस इसको सॉल्व करोगे यानी 45 इंटू 0.50, तो आपके आ जाएगा 22.50। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.32। ये तो था डिस्काउंट, ठीक है, जब आप डिस्काउंट में इशू करते हो। अब आते प्रीमियम पे। वो डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है, ठीक है, और डिस्काउंट पे मतलब सस्ता इशू कर सकती है, और प्रीमियम यानी थोड़ा महंगा भी इशू कर सकती है, ठीक है। तो चाहे प्रीमियम पे इशू करे या डिस्काउंट पे, ठीक है, इफेक्ट किसको पड़ेगा, एनपी को, नेट प्रोसीड पे इफेक्ट पड़ेगा। जब आप डिस्काउंट पे इशू करोगे तो आपके पास पैसा कम आएगा, तो नेट प्रोसीड आपकी कम होगी। जब आप प्रीमियम पे इशू करोगे तो उसका इफेक्ट भी नेट प्रोसीड पे पड़ेगा, यानी आपको थोड़ा, जैसे 500 की वैल्यू है तो आपके पास जो पैसा आएगा वो आएगा 542.5, ठीक है, ये फर्क होता है। तो इसमें भी एनपी पे ही पहले अपन निकालते हैं। एनपी का फेस वैल्यू है 500, ठीक है। देखो इशू एक्सपेंस तो लेस होंगे, तो इशू एक्सपेंस 7.5, 10% प्रीमियम था तो प्लस कर लेंगे ना, तो 500 का 10% जब निकालोगे तो कितना आएगा 50। फेस वैल्यू का ही होता है, प्रीमियम हो, पार हो या डिस्काउंट हो, फेस वैल्यू का ही निकालते हैं परसेंटेज, है ना। तो फेस वैल्यू 500 का 10% 50। सॉल्व करेंगे तो 542.5, ये नेट प्रॉफिट आ गई। मैच्योरिटी वैल्यू 500 रहेगी, टैक्स 50 ही रहेगा, और इंटरेस्ट 45 ही रहेगा, सब सेम रहेगा, नेट प्रॉफिट चेंज होती रहेगी। सिंपल सा ये कि जब डिस्काउंट होता है और प्रीमियम में क्या दिक्कत आती है, जब प्रीमियम हो तो नेट प्रॉफिट पे फर्क आएगा, आपको इशू एक्सपेंस जितने भी होंगे वो लेस करने पड़ेंगे, बस आप प्रीमियम ऐड कर लेना, ठीक है। और जब डिस्काउंट होगा तो एक्सटर्नल डिस्काउंट लेस कर देना, ठीक है, जो भी डिस्काउंट होगा 10 या 5 जो भी है वो लेस कर देना, ठीक है।
प्रीमियम के केस में प्रीमियम ऐड होता है, और जब आप डिस्काउंट का केस करोगे अलग से तो उसमें वो डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो नेट प्रोसेस आ गई। तो ये क्वेश्चन है ना डबल बार होगा। ये पार अगर करना चाहो तो उसको 3 बार कर सकते हो, पार में भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये 3 बार होगा। कैसे? एक बार पार पे, पार का मतलब होगा 500 की वैल्यू है, 500 आ गए। डिस्काउंट पे करोगे तो अलग से करोगे, 500 की वैल्यू है 467.5, यानी वो उतने पैसे आ गए। प्रीमियम में कि 500 की वैल्यू है और ज्यादा पैसे आ गए, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स इज इक्वल प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एन। कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस आपको नेट प्रोसीड में चेंज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट वही रहेगा 45, 1 माइनस 0.5 प्लस 500 माइनस 542.5 अपॉन 10, ठीक है। और इन दोनों का वापस एवरेज कर देना। पहले नीचे वाला सॉल्व कर लो, पहले नीचे वाला सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जैसे आप नीचे वाला सॉल्व कर लो तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे वाला सॉल्व करोगे तो आएगा 521.25, यहाँ लिख रहा हूँ 521.25, ठीक है। ये वाला सॉल्व करोगे तो आपके आएगा 22.5। अब आ जाओ, ये पोर्शन सॉल्व करेंगे। 500 माइनस 542.5 डिवाइड बाय 10, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 4.25 आएगा, माइनस का 4.25 आएगा इंटू 100, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा 18.25, 18.25 ऊपर का बता रहा हूं, ठीक है। नीचे क्या आएगा 521.25। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके आ जाएगा 3.50 आफ्टर टैक्स। क्या आएगा केडी, केडी आफ्टर टैक्स 3.50%, 3.50% आफ्टर टैक्स। बिफोर करना है तो डिवाइड कर दो 0.50 से, तो आपका बिफोर आ जाएगा। देखो जब आफ्टर करना होता है ना तो इनटू करते हैं, और जब बिफोर करना होता है डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब भी केडी आफ्टर टैक्स निकालना है तो आपको फॉर्मूले में चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, बस यहाँ 1 माइनस टैक्स लिख देना, तो आपका क्या हो जाएगा टैक्स के बाद वाला आ जाएगा आफ्टर टैक्स। अच्छा बिफोर करना है, जब भी क्वेश्चन बोले बिफोर करो तो फॉर्मूला ये रहेगा, बस 1 माइनस जो टैक्स है ना वो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा इंटरेस्ट प्लस एमवी माइनस एम टू और 16। पर जब ये बोले आफ्टर टैक्स है, जब ये बोले आफ्टर टैक्स है, और ये हमेशा आफ्टर टैक्स ही नहीं पाएगा। देखो जब भी क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, और वो कहे भी नहीं, वो सिर्फ ये बोलते कि केडी निकालो, तो आपको आफ्टर टैक्स से निकाल के आना है, क्योंकि तभी इसलिए उसने टैक्स दिया है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में। कभी भी क्वेश्चन में टैक्स दे दे और वो बोले केडी निकालो, तो हमेशा आफ्टर टैक्स ही निकालना, हमेशा आफ्टर टैक्स ही निकाल के आना है, इसलिए आपको उसने ये दिया है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन करा दिया, सेकंड क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, इससे आइडिया लग गया होगा कि कैसे होता है प्रीमियम डिस्काउंट पे। कभी भी डिवेंचर आप इशू कर रहे हो, मैच्योरिटी वैल्यू तो वही रहेगी, नेट प्रोसीड पे फर्क पड़ेगा, पैसे आने पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो इशू एक्सपेंस हटा रहे हो फेस वैल्यू में से, ठीक है, और डिस्काउंट हटा रहे हो, तो आपकी फेस वैल्यू मतलब नेट प्रोसीड कम हो गया, यानी पैसा कम आएगा, ठीक है, और फिर सॉल्व होएगा। अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप कंपनी आपकी कंपनी गुडविल है, इसलिए आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो पैसा ज्यादा आएगा। सॉल्व करोगे तो फिर कितना परसेंट कॉस्ट हो जाएगी, 3.5% आफ्टर टैक्स। ये कॉस्ट निकालने का है बस, ठीक है, कि आपको कॉस्ट कैसे निकालनी।
तो जो रिडीमेबल था और रिडीमेबल, मैंने तीनों क्वेश्चन रिडीमेबल के 3 करा दिए। इरिडीमेबल में पार ही होता है, ठीक है, और वो आता भी नहीं है क्वेश्चन, तो कराने का कोई फायदा नहीं है। रिडीमेबल आएगा, तीनों पार्ट करा दिए। अगर रिडीमेबल में पूछ ले पार पे निकालो तो आप नॉर्मल जो होता है फॉर्मूला वो लगा के निकाल के आ जाओ। प्रीमियम पे पूछे कुछ भी नहीं करना, नेट प्रोसीड में चेंज आएगा, ठीक है, फेस वैल्यू है उसमें से इशू तो हटेंगी और 10% प्रीमियम ऐड हो जाएगा, प्रीमियम ऐड हो जाएगा। और जब डिस्काउंट का पूछेगा तो डिस्काउंट लेस हो जाएगा नेट प्रोसीड में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और पार पे पूछे तो कुछ लेस वेस करना नहीं है, बस नेट प्रोसीड में जो इशू एक्सपेंस है वो हटा के आ जाओ, अंडरराइटिंग हटा के आ जाओ, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हटा के आ जाओ, नेट प्रोसीड निकल जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन ये आएगा आता है। तो क्वेश्चन 2 था ये, क्वेश्चन 2 था, रिडीमेबल था, ठीक है। रिडीमेबल है, डिस्काउंट का मतलब यही होता है कि जैसे आप नेट प्रोसीड है ना, तो आपको क्या पैसा उस हिसाब से देना है। प्रीमियम पे आपको ज्यादा भी देना होता है, एक कंपनी है वो बोली मैं तो प्रीमियम पे लूंगी, ठीक है, तो आपको जो पैसा है वो प्रीमियम पे देना पड़ेगा। रिडीमेबल यानी पेमेंट करना, ठीक है, आपको प्रीमियम पे पैसा मतलब प्रीमियम पे देना है, पैसा थोड़ा ज्यादा देना है। डिस्काउंट मतलब थोड़ा पैसा कम देना है, बस ये फर्क होता है। अब मिलेंगे पार्ट 3 में, और वीडियो है ना पूरी देखा करो तभी चीज समझ में आएगी, वीडियो पूरी देखना।